So we have with us Shivam Agarwal, and he is someone who is already in NID, who is in second semester of transportation design. So I'll be asking him how did he prepare for his design exams, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया, डिज़ाइन प्रीलिम्स में क्या हुआ, डिज़ाइन मेंस में क्या हुआ, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज रही, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे नहीं गए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. सो शिवन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. वेलकम टू द डिज़ाइन पॉडकास्ट. Before we start the podcast, can you quickly introduce yourself? Tell us about yourself, what exactly you are doing at the moment. So, hi, I'm Shivam Agarwal. Currently, I am in second sem doing transportation design at NIT Gandhinagar. I did my bachelor in product design from Anand National University. Uh, in 2024, I graduated, and after that, I just came to NIT. Okay, so basically you gave 2024 ka design exam, right? Yeah, yeah. Okay, so before we go into preparation and all that, tell me, you have done UG already in design, you have done bachelor's in design. उसके बाद में फिर से एक मास्टर्स करने का डिसीजन क्यों था? So, as in transportation design, मुझे as in bachelor से पहले से ही सोचा हुआ था from I think 10th class. अच्छा. And while searching at that time, so I got ki for doing transportation design, it's a master program. So this field is like I can do bachelor in transportation design also, but what I got was कि transportation design as a master field है, so इसको masters में ही करना better है. And for that मेरे पे two options थे, so as in mechanical engineering और as a product designer. And मेरे लिए एज एन इंजीनियरिंग एक अलग लेवल था, सो मैंने एज अ प्रोडक्ट डिजाइन चूज करना बेटर समझा. एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो पाया कि क्या ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन में हम्म. कितने अपॉर्चुनिटीज एंड कैसे है. सो अच्छा. इन दैट वे मैंने मतलब इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लान थिंग, बट या यू कैन से कि ट्रांस डिजाइन से डिजाइन में. एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने 12th स्टैंडर्ड में स्पेशली पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन चूज करने के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन हो गया हम्म. या टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो गया. तो उनका ऐसा होता है कि हम लोग पहले इंजीनियरिंग कर ले क्या, उसके बाद में या मास्टर्स के लिए अप्लाई. सो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था? व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस? लाइक मेरे पेरेंट्स एज इन ओपन अप थे इसके लिए कि इफ यू वांट टू गो टू इन डिजाइन गो. अच्छा. बट या पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज लाइक कि उनको भी डाउट था क्योंकि एज अ फैमिली बैकग्राउंड नो वन वाज फ्रॉम एनी डिजाइन बैकग्राउंड. हम्म. एंड उनके लिए ये न्यू थिंग था. सो उस टाइम पे एज इन बैचलर्स के टाइम आई जॉइंड अ कोचिंग फ्रॉम वेयर दे कैन गेट लाइक अबाउट डिजाइन थिंग कि व्हाट इज डिजाइन एंड हाउ दे कैन परस्यू in a way. अच्छा. Yeah, अच्छा. ओके. सो अनंत यूनिवर्सिटी, इफ आई yeah, अंडरस्टैंड इट करेक्टली, तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? प्राइवेट yeah. इंस्टीट्यूट है. सो यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, नाउ यू आर एट एनआईडी, अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. सो डू यू फील any difference in that, and like, when you compare these two colleges? Yeah, there is some differences in a way कि there was no something pressure or something like you have to do. There was no मतलब as in आपका environment भी matter करता है. So as in private colleges में what I feel like uh, everything was chill. So no one अच्छा. was thinking कि कुछ करना है या design के related कुछ. And it was like sort of a vacation only in my bachelor. अच्छा. But while coming in here NID, so environment भी ऐसा हो गया and people were focused toward designing and transport related to transportation. So उनसे understanding भी ज़्यादा अच्छे से मिल पाई. And what they are doing I can also achieve from them. Yeah, main thing was this only, but as in base was same कि how they go as a design, as a teaching way, it's sort of a similar, but it's depend on the environment also कि Hmm. how much you are focused. And
ओके। आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तुमने बोली है कि ये जो डिज़ाइन एनवायरनमेंट है, जो पूरा एम्बियंस है, कल्चर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ाइन एजुकेशन क्लास में शायद 30-40% होता है, और बाकी जो रिमेनिंग 70-60% डिज़ाइन एजुकेशन है वो क्लास Yes. के बाहर होता है, व्हेन यू Yeah. आर इंटरेक्टिंग विथ योर पीयर्स, Hmm. आप उनके साथ असाइनमेंट्स करते हो। Hmm. क्लासेस खत्म होने के बाद में एक अच्छा ड्रिवन डिज़ाइन ओरिएंटेड कल्चर नहीं है, तो वो शायद काम पे इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा ये ऑब्वियसली। मतलब आइडियाज भी तभी आते हैं जब एनवायरनमेंट भी उसी टाइप का हो तो। करेक्ट। सो आई थिंक मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग जब कॉलेज चूज करने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मतलब कौन सा कॉलेज, क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट या कॉलेजेस में सबका हो नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस या में अगर नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। तो प्राइवेट हम्म। कॉलेजेस में फिर कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, वहाँ पे आके बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन So हो I always tell these kids to go and visit the campus if या possible. अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बात करो, तो वो बता देंगे कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ पे ओवरऑल एंथुजियाज्म कितना है, कितना प्लेसमेंट हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। या या मतलब हाँ, वो तो ऑब्वियस है, करना चाहिए बिकॉज जस्ट लाइक मैंने भी बैचलर में इट वाज लाइक कि मैंने भी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया था एंड आई जस्ट जॉइंड द कॉलेज। अच्छा। बट या आई थिंक कि एक बार रिसर्च लेवल पे अपने अपने लेवल पे एक बार देखना चाहिए कि क्या कॉलेज कैसे है एंड स्पेशली हाउ दे आर टीचिंग आल्सो। सो हम्म। इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि कुछ फैकल्टीज लाइक ऐसे भी हो सकते हैं जो बेसिकली बस काम देते हैं एंड समझ नहीं आता है एंड उस टाइम पे सभी कंफ्यूज होते हैं तो कुछ बेटर होता नहीं है। एज इन कौन कौन फैकल्टीज है एंड उनका बैकग्राउंड क्या है कि वो लोग जज कर सकते हैं एज अ कॉलेज को कि हाउ दे आर गोइंग। बिकॉज रैंक अच्छा। वन सबको सब इजिली डाल सकते, बट या व्हाट आई थिंक इन अ वे अच्छा, यू आर सेइंग रैंक ऑन, मतलब कॉलेज अपने आप को बोल सकता है या कि वी आर वी आर द बेस्ट कॉलेज एंड वी आर दिस एंड दैट हाँ। तुम, बट यू कैन जज फ्रॉम दैट ऑल्सो कि how हम्म। faculties are and what their background is and how they are doing. Acha. So when you chose Anant University, did you consider other colleges? Like, what was your thought process on narrowing down Anant University particularly? So at that time, there was UID, UPES, and like I tried for MIT also. So MIT Pune. MIT when yeah, Acha. but I couldn't clear that. Hmm. Then this was the third one, Anand. So while searching these all exam, as a at that time, money was also a thing in my mind. So uh, comparing UID, UPS, Anant was much cheaper than these Acha. colleges. Can Yeah, you tell the and prices? Like, how much was the tuition fee, or yearly yeah. fee kitna tha? Uh, so at that time, in 2020, it was around 83, 84 uh, this semester wise. So 83, Acha. 84 something and semester. So 8 semesters. एंड Okay. मैंने उस टाइम पे यूसीट भी दिया था सो हाँ. आई जस्ट क्लियर। सो उसकी वजह से एज इन अनंत ने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, फिफ्टी Hmm. परसेंट स्कॉलरशिप। Oh. सो उसकी वजह से मेरा 43 अराउंड पर सेमेस्टर था एकेडमिक। Actually, बहुत रीजनेबल या ट्यूशन फी है, या मतलब। उस टाइम पे मतलब हाँ। उस टाइम पे मैंने यूआईडी का भी देखा था तो इट वाज अराउंड समथिंग 4 लाख ईयर। सो 2 लाख आई थिंक सेमेस्टर था। हाँ, एक्चुअली अभी शायद उससे भी ज़्यादा हो गया, तो उसके कंपैरिजन में 1000 और स्कॉलरशिप के बाद में 43,000 है, 43 या तो ये या बहुत ही रीजनेबल है। रीजनेबल था या। एंड उस टाइम पे मैं मतलब मुझे ये भी था कि मुझे मास्टर्स भी करना है। सो इन अ वे तो मैंने ज्यादा इसलिए नहीं करा कि ठीक है बैचलर्स एडजस्ट कर लेते हैं, मास्टर्स के लिए आई विल ट्राई अच्छा। सो इन अ अगर वे। अच्छा,
वेरी वेरी गुड एंड वाइज थिंकिंग, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि अ, ये वाला जो पॉइंट है ना, मुझे लगता है कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हम लोग इस पॉइंट को भी एड्रेस करते हैं। ये ओके, हम्म perfect. So now let's dive into the topic of this discussion, design exams. Okay. श्योर Now that you have done bachelor's also and now you are doing masters also, इसका मतलब है कि तुमने ग्रेजुएशन वाली भी डिजाइन एग्जाम्स दी है और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली भी डिजाइन एग्जाम्स दी है। डिजाइन होती ठीक है है, या सो यू हैव सीन बोथ, राइट? तो हम्म आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव अ वेरी यू नो interesting point of views and really wide experiences to share. So let's go one by one. Okay, now design exams happen in two phases, right? ये तुम आपका पहला फेज होता है जिसको हम लोग डिजाइन प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स दूसरा होता है जो डिजाइन मेंस एग्जाम होता है। तो डिजाइन एग्जाम्स के लिए नाउ लेट्स स्टिक टू, और यू कैन से इन अ जनरल लाइक यूजी एंड पीजी कंबाइंड बोथ। सो जब आप प्रीलिम की ये कर रहे थे, मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, सो व्हाट वाज योर अप्रोच? डिड यू गो फॉर कोचिंग? हाउ डिड यू मैनेज योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग? so at the time of prelims this time only na means masters हाँ, time. मास्टर्स के लिए। So at the time of prelims, so I was doing my graduation project in my bachelor. तो हम्म। मैंने as such कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग, हम्म। but like I was doing a regular sketching and previous year question paper solving, attitude design, normal general thing I was doing. And main thing was कि जो मैं पहले से सोच के चला था कि मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल वाज दैट कि अ, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मैं जितना स्ट्रेस लूंगा या कुछ ज्यादा लूंगा तो मेरे एज एन प्रॉब्लम जो भी होगी, कोई कोई चीज की प्रॉब्लम होगी, उसके सॉल्यूशन आने मुश्किल हो जाएंगे, एज एन मैं ज्यादा थॉट नहीं दे पाऊंगा उस चीज पे, रादर देन मैं ज्यादा स्ट्रेस में निकाल दूंगा टाइम। मेरा एज एन बैचलर्स डिजाइन बैकग्राउंड से हूँ, सो वो प्रॉफिट थोड़ा हुआ मुझे मास्टर्स में, बिकॉज जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे सो थोड़े लिंक हो रहे थे जो मैंने बैचलर में पढ़ा है, मतलब मेरे को अच्छा। उससे थोड़ा आउटपुट मिला कि या मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे एज इन जो मेरे को हेल्प करे इसमें। एंड जस्ट बिकॉज मैंने प्रीलिम्स ये बैचलर से भी जब मैं नॉन डिजाइन डिजाइन बैकग्राउंड से था तो तब जो क्वेश्चंस थे सेम थोड़े बहुत थे क्वेश्चन इस बार भी, वो मैं इजीली कर पाया जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा आइडिया था कि कैसे करना है। हम्म। ओके। अच्छा। सो मतलब क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी डिजाइन का एक एक्सपीरियंस था, यू वेर ऑलरेडी या स्टडिंग डिजाइन इन योर बैचलर्स, तो बैचलर्स इसीलिए शायद एक अच्छा आइडिया होने की वजह से यू प्रोबेबली थॉट कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। या What about your UG design exam? Did you go to a coaching institute that time? या तब मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, एज इन मैंने 1 ईयर गैप लिया था ट्वेल्थ के बाद, सो अच्छा। जस्ट सेट कि मैंने पूरा एज अ थॉट था कि कैसे कैसे करना है सब। सो आफ्टर ट्वेल्थ आई हैव टेकन अ ड्रॉप एंड मैंने BRDS ज्वाइन किया था। अच्छा। सो उससे पहले मुझे एज एन डिजाइन के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता थी, सिर्फ स्केचिंग करना होता। मुझे उससे पहले आइडिया नहीं था कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ होता है, देन अच्छा। एवरीथिंग। जो चीज मुझे आई थिंक लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे समझाया कि एज अ एक प्रॉब्लम की तरफ कैसे जाना है, और स्पेसिफिकली प्रॉब्लम कैसे निकालना है। हम्म। सो ये चीज हेल्प किया। एंड टॉकिंग अबाउट द स्केचिंग पार्ट, एज इन उससे पहले मैं ज्यादा लाइव स्केचिंग या ऐसा कुछ नहीं करता था, बट मुझे उस टाइम पे पता चला था लाइव स्केचिंग स्टिल स्टिल लाइफ वे मैं समझ सकता था शेडोज कैसे, रिफ्लेक्शन कैसे काम कर रहा है, जो मुझे वो चीज ने हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल रही। क्योंकि हम लोग सब बाहर जाते थे एज इन लाइव स्केचिंग करने, पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना, एंड स्पेशली मैं कार्स की तरफ भी था तो एज इन कार्स ड्रॉ करना, उसके प्रपोर्शन समझ आते थे उस टाइम पे कि कैसे कार्स का सिलुएट है। उससे पहले तो रैंडमली आई आई वाज ड्राइंग की, जस्ट सीइंग यूट्यूब एंड ड्राइंग। बट हाँ, उसमें मेरे को इस चीज ने हेल्प किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, एज इन मैं ये कह सकता हूँ जो बेस बेस बनाया था वो
कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। सो अगर उसको समराइज किया जाए तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आपका डिजाइन बैकग्राउंड नहीं है तो एक फाउंडेशन या एक बेस क्रिएट करने आई के लिए थिंक कोचिंग या इंस्टीट्यूट विल हेल्प। और या ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी डिजाइन बैकग्राउंड से आपको थोड़ा सा अवेयरनेस है तो मे बी नॉट रिक्वायर्ड। मैंने ये नोटिस किया है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में और जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जिनको मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में, कहीं ना कहीं उन्होंने एक लेवल का काम कर लिया होता है, तो दे जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ मेंटोरशिप। अगर अगर कोई इंडस्ट्री से उनका फ्रेंड है, रिलेटिव है, या कोई भी छोटी मोटी गाइडेंस दे, आई राइट थिंक उससे भी हो जाता है। या बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसको एक्सेस ही हम्म नहीं है कि डिज़ाइन क्या, डिजाइन बेसिक फंडामेंटल्स में बिल्कुल ही मतलब या ब्लैंक कैनवास है, तो आई थिंक देन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई या कोचिंग या कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम, अभी तो मैंने ये देखा है कि 2-2 3-3 महीने के भी मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सब भी हाँ, आप कंसिडर कर सकते इवन ऑनलाइन भी आ गए आजकल, तो पहले आई थिंक इतना था नहीं ऑनलाइन। हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने भी कुछ ऐसे ही जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, आई पिक्ड या हैंडफुल स्टूडेंट्स ऑफ देम, और मैंने उनको वीकेंड पे उनको मेंटोर किया था, एंड दे हैव बीन एबल टू डू वेल इन देयर एग्जाम्स। तो मैंने ये नोटिस किया है कि एक थोड़ा सा गाइडेंस और एक हाँ रिक्वायर्ड थोड़ा सा मेंटोरशिप जरूरी है। जरूरी है। अदर अदर देन इट्स योर ओन एफर्ट्स, आप कितना मेहनत कर रहे हो, या वो सारी चीजें। या और ऊपर से मतलब इन अ वे कि स्टूडेंट के साथ व्हाट यू सेड ना, पेरेंट्स वाला थिंग, सो आई थिंक लिंक मैं उसमें कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी सेम थिंग था कि उन्हें भी कुछ आइडिया नहीं है डिजाइन से, मुझे थोड़ा बहुत था, क्योंकि एज एन ऑब्वियस है उस टाइम पे सभी फैशन डिजाइन समझते हैं लोग, हाँ। हर एक डिजाइन फील्ड को। सो पेरेंट्स के लिए भी वो बेनिफिट था एज इन इंस्टीट्यूट में जाना, हम्म। क्योंकि उन्हें भी उनके भी अलग डाउट्स होते हैं जो जो आई थिंक इंस्टीट्यूट ही क्लियर कर पाएगा, कैसे कैसे कर सकते हैं एज इन स्टूडेंट्स। पहले एक बार वेरी क्विकली कैन यू टेल एवरीवन व्हाट इज दिस सेकंड फेज ऑफ डिजाइन एग्जाम, इसमें क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या स्किल्स एक्सपेक्टेड होती है? ओके सो इट वाज लाइक कि यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक क्विक सॉल्यूशन चाहिए, लाइक ज्यादा ज्यादा सोचने का टाइम नहीं चाहिए उसमें, एंड हैंड्स ऑन, मे बी हैंड्स ऑन स्किल्स इज बेनिफिट आई थिंक, क्योंकि हैंड्स ऑन का एक क्वेश्चन आता ही है, अच्छा। एंड ऑब्जर्वेशन, बट आई हम्म। फील ऑब्जर्वेशन आल्सो, ओके। सो तो दीज थ्री थिंग्स। ओके, तो तुम्हारे मतलब लेट्स टॉक अबाउट मास्टर्स डिजाइन डिजाइन मेंस ओनली। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर? क्या क्या पूछा गया था? डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस? या थोड़ा थोड़ा याद है। सो देयर वर थ्री क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में, मेंस के। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑडियो विजुअल सॉर्ट ऑफ, तो अच्छा। हम लोग को एज एन हॉल में बिठा के एज एन एक प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो दिखाया था, सो इट वाज रिलेटेड टू ट्रैफिक, अच्छा। समथिंग ट्रैफिक, बिजी रोड थी। हम्म। तो अराउंड हमें 5 मिनट्स की वो वीडियो होगी, और सेम थिंग वाज हैपनिंग, पूरा बिजी रोड है, पीपल आर गोइंग एंड ऑल, एंड उसमें से ऑब्जर्व करके हमें उसमें से टू प्रॉब्लम्स नोट डाउन करना था, एंड देन उसमें से एक का सॉल्यूशन ड्रॉ करना था पूरा, विद अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। या वीडियो था क्या? एक वीडियो प्ले किया? या वीडियो प्ले किया था। अच्छा, तो वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स आप नोटिस कर रहे हो उनको ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करके मतलब उसमें से टू नोट डाउन करनी है, मेन जो अच्छा। आंसर शीट पे, एंड उसमें से एक का सॉल्यूशन ड्रॉ करना था। सो दिस वाज अच्छा। द फर्स्ट वन, अराउंड आई ओके। थिंक 30 or 45 minutes was given for this. अच्छा, और इसमें तुमने क्या अटेम्प्ट किया था? So या मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं सबसे टॉप पे बैठा था। सो अच्छा। वाइल डूइंग, ऑब्वियस है मुझे भी थॉट्स आ रहे थे कि कैसे वे में जाना है इसमें, क्योंकि इट वाज समथिंग न्यू कि हम्म। ऑडियो विजुअल पहले कभी एज इन सच किया नहीं था। तो हम्म। uh, मैंने पहले नोट डाउन किए थे जो रफ वर्क होता है, कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, कि क्या क्या। तो उसमें मुझे थोड़ी बहुत चीजें ऐसी दिखी थी, एज इन कोई एक आदमी आ रहा है एंड उसका हैंकी गिरा है, अच्छा। एंड वो सामने से ऑटो भी जा रहा है, तो इन अ वे मैं ये सोच रहा था कि वो
मतलब डेंजरस भी हो सकता है। वो हैंकी उठा भी रहा है, वो हैंकी क्योंकि बिजी रोड है, हवा भी चल रही है, वो हैंकी आगे भी जाए जा रहा था। सो अच्छा। मैंने एक पॉइंट ये नोट डाउन किया था। देन उसमें मैं एलिमेंट्स उठा रहा था, सो वहां पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, तो क्रेन भी थी। एंड उसमें एक ओवर ब्रिज भी था जो लोग यूज ही नहीं कर रहे थे। तो अच्छा। मैंने वो एक एज अ प्रॉब्लम बनाया कि मतलब लोग क्यों नहीं यूज कर रहे, उसका भी एक कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैंने मेन प्रॉब्लम्स यही लिखे थे, एज इन जो हैंकी वाला था एंड ओवर ब्रिज वाला। एंड उसका मैंने मुझे जो फील हुआ कि सिंपल सॉल्यूशन देना बेटर था, सो मैंने सॉर्ट ऑफ अ सबवे बनाया। बट सबवे भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट उतरो देन प्रॉपर रोड क्रॉस करो एंड देन वापस चढ़ो। मुझे लगा मतलब वो टाइम एज इन लोग रोड इसलिए क्रॉस करते हैं कि टाइम बचा सके, वो ऊपर भी इसलिए नहीं जा रहे कि जल्दी रोड क्रॉस कर सके। सो आई डिड लाइक अ ट्रायंगुलर वन कि जस्ट आपको उतरना है, जस्ट आपको चढ़ना है, आपकी रोड क्रॉस हो जाएगी। या दिस वाज द सिंपल आंसर। बट अच्छा। मुझे जो मैंने जो सुना और जो देखा लोगों का भी, सो इट वाज लाइक कि लोग एज एन ऑटोमोटिव, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो लोग सुंदर सुंदर स्केचेस कर रहे हैं एंड कार्स बना रहे हैं। सो मुझे लगा एज इन उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन चाहिए था, ना कि इतना एग्जैजरेटेड थिंग चाहिए था। हम्म। मतलब आई थिंक सॉल्यूशन मैटर्स रेदर देन ब्यूटी और विजुअल। हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत अट्रैक्टिव विजुअली या अपीलिंग डिज़ाइन ही होना अपीलिंग हो। चाहिए। इट कैन बी अ सिंपल सॉल्यूशन जहाँ पे सिस्टम या लेवल के व्हाटएवर यू डिड हम्म। वाज अ यस वेरी फॉर द सिस्टम लेवल सिस्टम। सॉल्यूशन। इट या वाज नॉट अ प्रोडक्ट लेवल सॉल्यूशन। हम्म हो सकता है कोई प्रोडक्ट या लेवल सॉल्यूशन भी निकले इसमें, बीके। या श्योर। but at the same time I think you proposed a very system level solution जहाँ पे you change the infrastructure only, जहाँ या पे हम्म। जहाँ पे naturally, so there are actually, now I remember, there are two ways of solving a problem. One is that you uh, make a product based on people's behavior, or you make a design which will make people to change their behavior. बिहेवियर। मतलब या सो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगों को देखा है कि ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए गाड़ी बना दी, तो देन दैट्स फॉलोइंग ओ। व्हाट यूजर इज या एक्सपेक्टिंग और ट्रेन टू बिहेव लाइक। वेयर अगर आपने कार में ऐसे फीचर्स दे दिए जो एक पर्टिकुलर वे में ही ऑपरेट करते हैं, तो बिहेवियर यूजर को चेंज। चेंज करना पड़ेगा जस्ट टू अडॉप्ट टू हम्म। दैट। सो आई थिंक व्हाट या यू डिड वाज दिस सेकंड अप्रोच एंड इट्स वेरी या इंटरेस्टिंग। या Okay. So this was for 35-40 minutes, right? या 35-40 मिनट्स। एंड अच्छा। देन उसके बाद हम लोग को या न्यू दूसरे एरिया में लेके गए थे। सो वहाँ पे हमें सेम क्वेश्चन था, सेम मतलब टाइम था 35-40 मिनट्स। बट उसमें रिलेटेड टू, थोड़ा थोड़ा याद है, वो इतना याद नहीं है, बट उसमें ये था कि हम लोग को समथिंग पोस्टर, इनविटेशन पोस्टर ड्रॉ करना था फॉर द ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट ओनली, कि उन्हें एज एन स्मार्ट सिटी के लिए आई थिंक कुछ ड्रॉ करने या सॉल्यूशन लाने हैं। उन लोगों को इनवाइट करने के लिए एक प्रॉपर एक टाइप का पोस्टर सॉर्ट ऑफ बनाना था, जिसमें हमें अवार्ड्स एंड सब कुछ इंक्लूड करना था। अच्छा। बट उस टाइम पे मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था ये इसमें पोस्टर बनाने, बस बिकॉज एक साइड में लाइंस थी वेयर आई हैव टू राइट, एंड एक साइड पे बॉक्स था। सो इट हम्म। वाज, फॉर मी इट वाज कंफ्यूजिंग कि शुड आई ड्रॉ और शुड आई राइट। सो मैंने सिर्फ लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे को जो पहला थॉट आया, क्योंकि टाइम भी कंस्ट्रेंट था, हम्म। सो पहले मैंने थोड़ा सा रफ बनाया कि क्या कैसे पोस्टर वे में जा सकते हैं। देन आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद द राइटिंग। एंड मैंने ड्रॉ राइट करने पूरा लिखने के बाद हल्का सा एक डिजाइन एलिमेंट डाल दिया था, सो दैट वो पोस्टर वाली फीलिंग भी आए उसमें। और साथ में जो मेरे को दोनों कंफ्यूजन हो रहे थे, मैंने वो दोनों को मिक्स करके वो एज अ प्रेजेंट कर दिया कि उसमें लिखना भी है और पोस्टर भी बनाना है। तो हम्म। वो मैंने दोनों चीज इंक्लूड करके प्रॉपर आई थिंक मे बी दैट वाज एक्सपेक्टेड, पोस्ट। क्योंकि अगर वो उन्होंने
स्केचिंग एरिया भी दिया है और दिया है। अदर लाइंस भी दिए है, सो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू बोथ. सो आई या थिंक I ये think वो what you did was या right. Actually, you got a या good rank, so that probably worked in your पॉसिबली या favor. Actually, ये वाला क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम आई रिमेम्बर दो तीन लोगों ने मुझे अप्रोच करके बताया था कि ऐसा ऐसा था, ओके एंड इट वाज कंफ्यूजिंग कि उधर पोस्टर बनाना था या कुछ लिखना था, हमें समझ में ही नहीं आया. या So I think from your experience, we can say that when it is this confusing, तो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो डिलीवर करके आ जाना चाहिए. अ, क्योंकि हाँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा, सोचते रहने से अच्छा, या क्योंकि अगर इसमें किसी ने सिर्फ मतलब ऐसे लिख के आए होंगे तो, या और स्केच एक्सपेक्टेड था तो उनको तो कम वो मार्क्स मिले या होंगे. अगर मिलेंगे उल्टा किसी ने किया होगा और उल्टा एक्सपेक्टेड था तो फिर यू नो वो वही रिस्की था. तो आई थिंक व्हाट या यू डिड वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग कि तुमने दोनों. इसके लिए या कितना टाइम दिया था? सेम 35 to 40 मिनट आई थिंक 35 or 45 मिनट्स अच्छा. क्योंकि जो लास्ट वाला था वो आई थिंक 1 hour 30 मिनट्स था या 1 hour 15 जिसमें हैंड्स ऑन करना था सो आई अच्छा. या इसी वे से उसमें. क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो था वो सेम टाइम कंस्ट्रेंट था थर्ड वाले में ज्यादा मिला अच्छा. और थर्ड वाला क्या एग्जाम, मतलब क्या क्वेश्चन था? सो वो भी हैंड्स ऑन स्किल्स था तो स्टूडियो टेस्ट ही ओनली सो हम लोग को कुछ मटेरियल दे दिए थे लाइक आइसक्रीम स्टिक रबर बैंड क्ले एंड शीट्स कार्डबोर्ड शीट्स एंड ऑल क्वेश्चन ये था कि हम लोग को नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन बनाना है फॉर अ मिल्क वेंडर जो ओह. एज अ मिल्क वेंडर के लिए इजी हो डे टू डे यूज करने के लिए क्योंकि उसे एज अ कंटेनर निकालना भी है दूध देना है वापस रखना है तो उसमें ये कंस्ट्रेंट और था कि मतलब इस वे में ही सोचना है कि उसको इजी हो यूज करने के लिए और मिल्क कैंस भी बनाने हैं सेम सो अच्छा. सिमिलर लाइक आई started with the rough sketching rough work पे कि how I can do सो मैं मटेरियल्स को पहले सारे फैला लिया देन उसको एक एक मटेरियल के हिसाब से मैं सोच रहा था कि कैसे एक चीज बना सकते हैं सो आई थॉट इन अ वे कि स्कूटर वे सॉर्ट ऑफ जो आजकल इलेक्ट्रिक किक स्कूटर है बट नॉर्मल स्कूटर बट फॉर द कंटेनर मैंने क्या किया कि जैसे हमें शॉपिंग कार्ट्स होती है हम्म. तो शॉपिंग कार्ट विद अ लैडर पीछे एंड उसमें हैंडल है सो जो मिल्क वेंडर है वो जस्ट किक करते करते जा रहा है एंड वो अपने रोटेट कर पा रहा है वो थ्री साइड से बंद है आगे से वो आगे जाके वो दे सकता है देन वो नॉर्मल रख सकता है तो उसको कोई अच्छा. वेट नहीं है बस उसे पुश करते हुए लेके जाना है पुश एंड स्टैंड होना है देन वापस पुश सो दिस अच्छा. वाज द और मैंने इतना स्केल मॉडल बनाया था नॉर्मल अच्छा. बट इट वाज वर्किंग अच्छा. व्हील्स वर्क कर कैसे 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 यूज किया था, मतलब व्हाट, हाउ डिड यू मेक व्हील्स, हाउ डिड यू मेक द स्टीयरिंग, कैसे कैसे किया था? एज इन स्टीयरिंग तो नहीं था बट व्हील्स वर वर्किंग सो मैंने क्या किया कि एक मेटल वायर दे रखा था तो मैंने मेटल वायर को क्योंकि उस टाइम पे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा था तो मैंने एक कार्डबोर्ड शीट्स थी तो उससे सर्कल ड्रॉ किए हम्म. देन मेटल वायर उसके अंदर डाला था एंड एक एंड से मोड़ दिया सो अच्छा. व्हील बाहर ना निकल सके सेम हम्म. दूसरी साइड से एंड हमें स्ट्रॉ भी दे रखी थी सो जो मेरा होल स्ट्रक्चर था वो एज ए एक्सोस्केलेटन टाइप का स्ट्रॉ से बना हुआ था जिसपे सपोर्ट आइसक्रीम स्टिक से था सो बेस वॉज आइसक्रीम स्टिक एंड उसके ऊपर मेटल वो ये पेपर पेपर स्ट्रॉ नहीं नॉर्मल स्ट्रॉ थी एंड उसी से ही मैंने स्टेयरिंग भी बनाया था सेम उसके अंदर से मैंने वायर ले ली थी तो जो स्ट्रॉ था स्ट्रॉ के अंदर से वायर और फिर वो हम्म. अपनी जगह पे होल्ड कर रखा था तो स्ट्रॉ से स्ट्रॉ को जोड़ा था एंड मेटल वायर उसके अंदर से पास थ्रू करी थी तो जिससे वो स्टडी भी रहे एंड व्हील्स भी वर्क करे जो कंटेनर था वो नॉर्मल जैसे जैसे हम लोग शॉपिंग कार्ट्स में रखते हैं नॉर्मल अच्छा. तो अच्छा. वो अच्छा. रखने आगे का रखने वाला एरिया है देन पीछे खड़े होने का एरिया है सो जस्ट उसे ओके. पीछे से पुश करते हुए लेके जाना है नॉर्मल स्टीयर करते हुए जहाँ पे भी जाना है बस उसे पुश करना है और खड़े हो जाना है उस पे तो ये मतलब पुश स्कूटर जैसा ही. हाँ पुश स्कूटर जैसा है बट इन अ वे की शॉपिंग कार्ट को भी उसके साथ इंटीग्रेट हाँ पड़ा था हाँ. तो सामने व्हील्स है. या
मैं 4 व्हील्स कर दिया था। एज इन मैंने सोचा 3 व्हील का था, बट वो उस टाइम पे एज इन व्हाट आई फील कि मुझे मटेरियल्स लेके जाने थे थोड़े से, और कि कटर प्रॉपर होता तो मैं मे बी कर पाता, बट उस टाइम पे जो भी मेरे को आइडिया लग सका मैंने फिर उसे 4 व्हील बनाया। नॉर्मली वो पुश। गॉट इट। तो ये मटेरियल क्या क्या लेके जा सकते हो फॉर स्टूडियो सो टेस्ट? मे बी मतलब मे बी नहीं, फेविक्विक मेरे को लगता है मस्ट है, आई थिंक, क्योंकि अच्छा। कुछ ऐसे मटेरियल थे जो फेविकॉल से चिपक नहीं रहे थे, और इन्विजिलेटर कह रहे थे कि टाइम खत्म होने आ रहा है और मैं बार बार चिपका रहा हूँ वो गिर रहा है। तो मुझे अच्छा, वहां तो लगा, ये मैंने देखा लोगों को। फेविक्विक या लेके जा सकते हैं? फेविक्विक, क्योंकि कुछ कुछ लोग लेके आए थे फेविक्विक भी। तो अच्छा। फेविक्विक ले जा सकते हैं, कटर, पेंसिल, नॉर्मल शार्पनर, मतलब नॉर्मल चीजें तो ले जा ही सकते हैं। एंड उसके अलावा ये इरेजर में भी वो हेल्पफुल हो सकती है किसी पॉइंट पे, मतलब एज इन अच्छा। शेप देने के लिए पहले पे सपोर्ट करके, बिल्ड करके, क्योंकि कई कई होता है जहाँ दोनों हाथ यूज नहीं कर सकते, बट वहां पे क्ले वाली, क्योंकि कभी कभार हो सकता है वो मटेरियल ही ना दिया हो, बट उसको वैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसको 1.5 आवर दिया था उन्होंने, राइट? या ये सबसे ओके, बड़ा। अच्छा। सो 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 1.5 आवर, सो बेसिकली 3 घंटे का स्टूडियो हाँ, टेस्ट। या 3 आवर्स। और ये 3 घंटे मतलब एक बार आपको दे दिया तो आपको तीनों एक साथ करने हैं, या आफ्टर एवरी क्वेश्चन दे वर लाइक मूविंग यू टू अदर प्लेस, टेकिंग योर शीट्स एंड ऑल दैट? जो पहले वाला था वो हम लोग को हॉल में बिठाया था, एंड ऑडी में। बट जो सेकंड क्वेश्चन था वो दूसरी जगह पे हुआ था, तो उसके लिए हमें लेके गए। बट जो अच्छा। सेकंड और थर्ड है वो सेम जगह ही था, मतलब जो सेकंड जगह लेके गए वहीं पे ही थर्ड भी हुआ था सेम। अच्छा, तो उसका जो टाइमिंग दिया था वो एक साथ कंबाइंड था, या 45 नहीं मिनट्स नहीं, के वो बाद अलग में अलग। अच्छा। 45 होने के बाद वो शीट्स ले लेते थे। देन आई थिंक 5 मिनट्स का रेस्ट होगा मे बी, जब वो लोग फिर सेकंड क्वेश्चन पेपर देना। अंडरस्टूड, ओके। सो आई थिंक विद दिस स्टूडियो टेस्ट का तो एक फेयर आइडिया आ गया होगा सबको। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेकंड स्टेज, which is interview and portfolio. How was that? Like, what happened there exactly? सो मतलब एज इन उस टाइम पे जब मैं गया था तो एज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन बैकग्राउंड, मेरे पे सिर्फ प्रोडक्ट्स ही थे। अच्छा। बट एज अ ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट मैंने प्रोडक्ट्स किए थे वो रिलेटेड टू ऑटोमोटिव किए थे। सो मैं जैसे भी ट्राई कर सकता था ऑटोमोटिव रिलेटेड। सो मेरे पास चार्जिंग स्टेशन रिलेटेड तो मैंने बेटर समझा पहले प्रोडक्ट रिलेटेड सारा पोर्टफोलियो बनाना। एंड एक बेनिफिट ये भी था, मेरे को रिसेंटली आईपी मिली थी एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो मैंने सोचा वो पहले डालना इम्पोर्टेंट समझा। तो सबसे पहला मेरा वही था। तो मेरे को लगा जो बेस्ट है वो सबसे ऊपर रखना, क्योंकि स्क्रोल पहले ही होना वहीं से शुरू होता तो पहले आइडिया लगता। एंड जस्ट लाइक मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी इंटरव्यू राउंड से पहले। सो मैंने हैंड वाले मतलब स्केचेस है, जो भी मैंने किया है वो सब मैं लेके गया था। तो अच्छा। मैंने वो शो किया, बट उस स्केचेस में मैंने अपने एंड से ये ट्राई किया कि मैं अपने आप को 0 टू जो भी लेवल पे हूँ मैं पूरा दिखा सकूँ। सो उसमें मैंने ये तक डाले थे कि एज इन मैंने सिर्फ मार्कर पेपर पे चलाए हैं, या कहीं मैं स्क्रिबल भी कर, या फिर मेरी कार स्केच गलत भी हो गई, गंदी भी हो गई, या मत नहीं बनी, मैंने वो भी दिखाया, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि मेरा उस टाइम पे माइंड क्या प्रोसेस कर रहा था इस चीज को बनाने के लिए। तो उसमें मैंने लाइक एनिमे ड्राइंग्स भी लेके गया था। सो मेरे एंड से मैं जो जो दिखा सकता था मैंने जो स्केचेस किए हैं वो दिखाया था। एंड पोर्टफोलियो के लिए मैंने प्रोडक्ट रिलेटेड ही पोर्टफोलियो था, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट के पूरा पोर्टफोलियो। How did you show this? Like, you compiled a portfolio, printed it physically, and then showed it? How was it? नो मतलब मैंने पोर्टफोलियो एज अ पेन ड्राइव में लेके गया था, बट जो स्केचेस थे वो एज अ बंडल्स में बना के गया था, अच्छा। क्योंकि या आई गॉट टू नो कि मतलब 3 फैकल्ट मतलब एज एन इंटरव्यूअर होंगे, तो मैं सबको शो कर सकूं, ऐसा ना हो कि एक ही को शो हो, बट आपस में सब एक साथ देख सके। अच्छा। एंड जब इंटरव्यू हो रहा था तो क्वेश्चनिंग हो रही थी, वो साथ साथ में वो भी देख रहे थे, तो वो 3 चीज एक साथ हो रही थी, पोर्टफोलियो भी, स्केचेस भी, एंड क्वेश्चनिंग हम्म। भी।
सो पोर्टफोलियो में रफली कितने प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए थे? अराउंड 4 अराउंड 4। और रफली कितने पेजेस, मतलब व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर स्टूडेंट्स, कितना बड़ा होना चाहिए पोर्टफोलियो? हिसाब से 20 पेजेस भी बैक से, मतलब मेरा जो था मेरा, क्योंकि मैंने उससे थोड़े दिन पहले ही मतलब एज एन जीपी किया था, तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, वो 43 पेजेस का बन गया था। सो अच्छा। मैंने वो ही ले गया था, जो मुझे लगा शायद, क्योंकि मैंने जो देखा था वो लोग मतलब एज ए इंटरव्यूअर ने प्रॉपर नीचे तक नहीं देखा था, वो बीच में ही रुक गए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा पड़ रहा था, आई थिंक अच्छा। स्क्रॉल करते करते। एंड ओके। मैंने जैसे कहा कि जो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था तो वो ऊपर था, तो वो जनरली क्वेश्चन फिर उसी में से ही हुआ मुझसे कुछ नहीं। गॉट सो इट। सो जितना शॉर्ट हो ज्यादा बेटर। वी कैन से बिटवीन 30 to 35 पेजेस शुड बी, उससे या ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं बाकी सब जरूरत आप है, या रॉ स्केचेस में दिखा सकते हो, जैसे या रॉ यू कैरिड स्केचेस योर में। रॉ स्केचेस एंड ऑल दैट। हम्म। Okay. So when you were there, did you see other students' portfolio? Were there any exciting, या interesting portfolios there? सो मैंने एक एक का देखा था एज एन पोर्टफोलियो तो नहीं था, बट उसने एज एन हैंड्स ऑन कुछ बनाया होगा रिलेटेड टू मोबिलिटी ओनली। सो वो भी लेके आए थे अपने, एज इन जैसे हमने स्टूडियो टेस्ट में किया था, तो वैसा ही सॉर्ट ऑफ थिंग्स उन्होंने कार्स बना रखी है, लाइक वायर से बनाई है, तो किसी अच्छा। ने अलग अलग मटेरियल से, तो उन लोगों ने वो भी डिस्प्ले किया था अपने पोर्टफोलियो ग्राउंड पे। या वो लोग का तो नहीं हुआ, मे बी मेरे को नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कोई और पॉइंट हो, या मे बी जो हाँ। पहले प्रीवियस एग्जाम्स हो। बट मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे थे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के अलग अलग थे। इवन इन हम्म। स्टूडियो टेस्ट ऑल्सो एक ने अब वो आइडिया नहीं, बट विजुअली वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने मिल्क वेंडिंग का कार्ट एज इन प्रॉपर लंबा सा बनाया था। सो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक घोस्ट राइडर की मोटरसाइकिल बाइक। अच्छा। सो वो उसने पूरी वायर से बनाई थी, तो वो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ ऑल। हाँ, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहते होंगे, हम्म। क्योंकि वो एक क्वेश्चन का आउटपुट वैसा था। या हो सकता है वहाँ पे उसने अच्छा स्कोर किया होगा, बट बाकी एवेन्यूज में, बाकी इसमें उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया होगा। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। ओके। एंड अलोंग विथ योर पोर्टफोलियो, ऑफ कोर्स इंटरव्यू हुआ है तुम्हारा, तो इंटरव्यू में व्हाट एंड ऑल थिंग्स हैपेंड, लाइक सो व्हाट या what usually happen and what should students keep in mind while answering those questions? द मेन थिंग वाज कि इंटरेस्ट होना चाहिए। सो दे आर लुकिंग फॉर द एंथुजियाज्म ओनली, कि कितना ट्रांसपोर्टेशन से इंटरेस्टेड हो, बिकॉज वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ वो आपका माइंड डाइवर्ट भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं ही कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब। जस्ट एज इन मुझसे पूछा था, मतलब मेरे पैनल में निर्मित सोनी थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि एज इन तुम्हारे लिए फ्यूचर मोबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब एज इन विजुअली कैसे होनी चाहिए। तो हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे, लाइक आई लाइक टेस्ला साइबर ट्रक, तो मैंने उसी वे में बोला था कि साइबर ट्रक हम्म। वे में। बट फिर उन्होंने मतलब मैंने उसको जस्टिफिकेशन के लिए ये बोला था उसमें कि एज अ साइबर ट्रक रॉ है प्रॉपर, मतलब मैं प्रोडक्ट डिजाइन से हूँ, तो मैं एज एन वो भी देखता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें ना पेंट कॉस्ट आ रहा है, ना मेटल स्ट्रीट भी स्ट्रेट स्ट्रेट है। सो ज्यादा कुछ कॉस्ट उस मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से ज्यादा नहीं होगा। सो मैंने उस वे हम्म। में उन्हें बताया, तो एंड मिनिमल है, सब मिनिमल है, कुछ ज्यादा उसमें क्रीजेस कट्स नहीं है। बट उन्होंने काउंटर क्वेश्चन ये डाला था कि एज इन फरारी वो अपने डिजाइन को ऐसा थोड़ी ना, मतलब ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि उनका खुद का डिजाइन लैंग्वेज है। हम्म। सो फिर मेरा यही पॉइंट था कि हाँ ऑब्वियसली कोई अपना डिजाइन हिस्ट्री पूरा क्यों चेंज करेगा इस चीज में, बट एज अ न्यू ब्रांड जो मेरे लिए इज फ्यूचर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि जब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन डाला एज इन फरारी, तो मैंने उस वे से नहीं सोचा था तब, बट या हम्म। उस पॉइंट पे। अच्छा। एंड व्हाट आर द, if you think about it, what are the general types of question, like one you said about the interest, या other questions? other were mainly related to portfolio. So Portfolio. yeah, so they ask related to portfolio कि uh, for my case it was a product, so उन्होंने पूरा प्रोडक्ट के बारे में समझा था।
कि कैसे Hmm. वर्क करता है. सेकेंडली, like my background, same questions were there कि how you came up, like from design background to design. So मतलब particular there was a thinking or something. So I tell Hmm. the same thing कि it was a planned sort of thing कि I have to do this. So I Hmm. came here, and yeah, these were the certain kind of question I think. um, Hmm. मतलब इस पे ही रिवॉल्व होते थे मेनली क्वेश्चन जो हो रहे Okay. थे. आई थिंक मेक सेंस क्योंकि इवन आई हैव बीन देयर ऑन द पैनल जहाँ पे वो या निर्मित सोनी थे मतलब या एज अ पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री. So I think basically that time also we wanted to check if this person is really interested into this discipline. Second thing, ki is he like just having a surface level interest या मतलब कार्स के बारे में पढ़ कुछ या थॉट प्रोसेस है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश, वो या सारी चीजें. तो ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक गुड मतलब अच्छा इंडिकेटर. और अलोंग विद दैट पोर्टफोलियो में मतलब आपका डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स वो सब कवर हो जाए. देन अनदर थिंग वुड बी कि जस्ट आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हो कि मतलब आपने अगर हम्म कुछ प्रोटोटाइप्स कुछ या मतलब जैसे यू वर सेइंग नो कि कुछ अगर या प्रोटोटाइप वगैरह बना के लाए हम्म तो उनका हैंड स्किल भी पता चल जाता है पता मटेरियल चल. का. या So I think just to conclude, I think design exams, whatever I could understand from you, design studio test is like a more important thing where 3 घंटे की एग्जाम होगी, 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे दे विल ट्राई टू कीप इट अ सरप्राइज. आई थिंक ये क्वेश्चंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आने वाला है. हम्म. तो उन ये तो है. उनमें यू हैव टू बी लाइक कंप्लीटली प्रेजेंट ओवर देयर. आपकी क्रिएटिविटी एंड आई थिंक गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड in the early part of this podcast, I think having that relaxed mindset and having या that fun oriented attitude is very important. बट क्योंकि या क्योंकि इसमें अगर आप पैनिक कर जाओगे तो यू हम्म विल एंड अप डूइंग स्टूपिड मिस्टेक्स. या और ये मैंने वो तो. बहुत ज़्यादा देखा है कि स्टूडेंट्स पैनिक में आके शिवर कर रहे हैं, उनसे स्केच नहीं हो रहा है, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है. स्पेशली वो जो तुम्हारा नॉन मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्टेशन वाला मिल्क कार्ट या वाला एग्ज़ाम्पल है, उसमें अगर आप पैनिक कर रहे हो, तो तो या आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि क्या करना है. सो मतलब सेम थिंग मेरे साथ जब प्रीलिम्स में हुई थी. सो प्रीलिम्स एज इन बैचलर्स के टाइम, उस टाइम पे मैं पैनिक ही हुआ था. एनआईडी का तो मेरे से स्केचिंग नहीं हो, लाइक मेरा हैंड शिवर कर रहा था. तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था. एक तो आइडिया भी नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं. पहला डाउट यही आता है कि मतलब ऑब्वियस है कि कॉन्शियस हो जा. तो वो हाँ. चीज मेरा इसमें बेटर हुआ क्योंकि मैंने वो चीज सोची नहीं. मैं प्रॉपर हुँ, उसी वे में सोच रहा था कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं. अब हुँ, मेरे हिसाब से फोकस होना बेटर है उस टाइम पे, ना कि ज्यादा पैनिक करके कहीं और सोचना कि होगा नहीं होगा. इट्स लाइक वापस आई कैन ट्राई. इट वाज मेरे माइंड में ये था कि इफ दिस टाइम आई कुडंट, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई अगेन. हुँ. अमेजिंग, अमेजिंग. आई थिंक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और पॉइंटर्स जिस पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं वो सब कवर हुए इसमें. एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. दिस यू टॉक्ड स्पेसिफिकली अबाउट एनआईडी. डिड यू गिव सीड आल्सो एट द सेम टाइम? नो, मेरा अच्छा, सीट का टाइम एज अच्छा, इन मैं अप्लाई नहीं कर पाया था उसके लिए. सो आई गेव फॉर एन आईडी. अच्छा. तुम्हारा फोकस एकदम क्लियर था तो तुमने एनआईडी में ही Perfect. I think this kind of summarizes what happens in design exams, design second phase of exams, especially, क्या क्या होता है. So thank you for saying all that. If you want to give like one final concluding advice to students जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं डिजाइन सेकंड फेज के लिए, फेस के लिए तो what would that be? पॉसिबली सेम थिंग कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. लाइक दे कैन हैव मल्टीपल कॉलेज इफ दे कुडंट पास. एंड Hmm. if they are really passionate about this thing, they can do it, what I think. क्योंकि कुछ ना हो के भी कुछ ना कुछ करके वो कर लेंगे. So maybe focused, full focused on what they are doing. And वो ये ना सोचे कि वो गलत कर रहे हैं. मे बी वो ही राइट वे था. जस्ट लाइक मैंने बताया था कि
वो वी वाला एज अ सिस्टम डिजाइन में मैंने यूज कर लिया था, बट मुझे उस पॉइंट पे लग रहा था शायद मैंने एज अ मैं भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे रहा हूँ तो मे बी मैंने कुछ और भी कर दिया। सो इट्स लाइक कि अपने आप पे भरोसा एज इन रखो, एंड लोड कम लो अपने पे, सेम कि प्रेशर इतना ना बिल्ड करना। आई थिंक ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है. आई जस्ट वाना सेकंड क्लिक ऑन दैट, लाइक डबल क्लिक ऑन दैट पॉइंट कि जहाँ पे यू सेड कि कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है. कि इस पॉडकास्ट पे स्टूडेंट आया था, हृदय नंदा. ही वॉज अ यूसेड रैंक वन होल्डर. वो उसने वो बोला था कि उसके क्वेश्चन पेपर में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक कुछ तो रैट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, हाँ। और सब लोगों ने नॉर्मल स्केचेस किए थे, लाइक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट. दिस गाय वेंट एंड डिड अ फिश आई व्यू, फिश, क्योंकि ओ, उसको लगा कि जो रैट्स की आंखें होती है, दे आर लाइक फिश, एंड उसमें ही विल सी अ फिश आई व्यू. तो या उसने पूरे कन्विक्शन के साथ स्केच किया. वो वापस आया, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो सबने बोला कि अरे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, तेरा तो गलत हो हाँ, गया है. ये- ही वुड हैव फेल्ट कि हाँ शायद मेरा गलत हो गया. बट when he cracked the exam, when he came first all over India, I think that time everyone would have realized कि हाँ this guy was right. So I think उस moment पे आपका conviction क्या है, किस चीज में बिलीव करते हो, वो आप करके, आई थिंक आई थिंक जूरी ये भी देखती होगी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो. एक डिजाइनर हम्म, के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली पुट अप कर पा रहे हो या नहीं. आप कितना अलग सोचते हो, आप कितना रेडिकल सोच पाते हो, वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है. सो एज यू सेड, इट्स वेरी पावरफुल नोट टू कंक्लूड द पॉडकास्ट कि ये कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, एंड हैविंग फन इज मोर इम्पोर्टेंट. या So, so I think on that powerful note, Shivam, thank you so much for doing this podcast. Coming here on Saturday, या you थैंक must be यू। having a lot of work, lot of personal plans या and all. But thank you so much. या थैंक यू सो मच साकिब।